शाम के दरबार में एकादशी और नव वर्ष में उमड़ने वाले भक्तों के सैलाब को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने वीआईपी दर्शनों पर पूर्ण पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। अब वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे, इस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि एकादशी और नव वर्ष के एक साथ होने की वजह से इस बार ये 5 दिवसीय मेला है, जिसे श्री श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन वार्षिक मेले की तैयारी के रूप में देख रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बार किसी 5 दिवसीय सम्मेलन में लगभग 15 लाख श्याम भक्तों के आने की संभावना है। सर, मेनली जो मंदिर कमेटी की व्यवस्था है वो 14 लाइनों की व्यवस्था है, जो अपने नववर्ष में और एकादशी में इस्तेमाल करी जाएगी। वो मेनली एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक की बाबा की 14 लाइनें हैं, उनमें ही दर्शन होंगे। हम नए साल के अंदर सब परिवार श्याम के दर्शन करने आए थे। दर्शन करके हमें खुद आनंद हुआ। यहाँ पे मार्केट में घूमे, लोकल साइटिंग किया, श्याम कुंड के दर्शन किए, हमें बहुत ही अच्छा हुआ। आप लोग भी आए और नए साल में श्याम जी से आशीर्वाद लें। नव वर्ष पर प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और वहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं का आवागमन रेंजर्स उपखंड क्षेत्र से होता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भी रेंजर्स होने के कारण यहाँ भीड़ भाड़ अधिक रहती है। अतः सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय करके इस बार व्यवस्थाएं की गई है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। नववर्ष के अवसर पर रिंगस में खाटू श्याम जी की यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा विशेष प्रबंधन किए गए, जिसमें रेलवे के द्वारा 24 स्पेशल गाड़ियां चलाई गई है। इसके अलावा टिकट सुविधा के तहत एटीवीएम्स, यूटीएस, एमयूटीएस के साथ साथ में टिकट चेकिंग स्टाफ्स को राउंड द क्लॉक नियुक्त किया गया, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में सुविधा होगी। इसके अलावा ऑफिसर लेवल की मॉनिटरिंग के तहत डीसीएम और सीनियर डीएससी को रिंगस में ही नॉमिनेट किया गया है। साथ में ही मंडल के कंट्रोल रूम में डीआरएम सर, एडीआरएम सर और वरिष्ठ अधिकारियों को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी दी गई है। बाबा श्याम के 5 दिवसीय नववर्ष मेले को लेकर के प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर चुका है। मंदिर कमेटी ने भी साफ कह दिया है कि पैसे देकर दर्शन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से आप देख सकते हैं। पहले ही दिन अपार भीड़ उमड़ रही है। बाबा श्याम के भक्तों की भीड़ लगातार खाटू धाम चली आ रही है और प्रशासन को उम्मीद है कि इस पूरे 5 दिनों में लगभग 10 से 15 लाख श्याम भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। भक्त लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए आप? मैं कानपुर से आया हूँ। सर, कैसा लग रहा है इस दरबार? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा हारे के सहारा है, सबको खुशी देते हैं। व्यवस्थाएं हैं नववर्ष में कैसी लग रही है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और क्या कहना चाहेंगे नववर्ष में? सभी को जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। जयपुर से ही। कैसा लगी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों का यही कहना है। भक्त लगातार कह रहे हैं। हम कुछ और भक्तों से बात करें। लीलाराम यादव कानपुर से आया हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाबा के दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। मिलकपुर से, बैरोड से। कैसा लगा दरबार? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल पे हम बाबा के दरबार में आए हैं। नए साल पे बाबा के दरबार में आए। हम कुछ और भक्तों से बात कर लेते। आप कैसे आए हैं? जयपुर से। कैसा लगा इस दरबार में? बहुत भीड़ है। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। बहुत जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम। ये जय श्री श्याम के नारे आप सुन सकते हैं। ऐसे ही अगले 5 दिनों तक लगातार बाबा के जयकारे चलते रहने हैं। कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई मोर मुकुट बंसी वाला कहता है, तो कोई 3 बाणधारी, तो कोई हारे का सहारा कहता है। कुल मिलाकर बाबा श्याम की महिमा निराली है और ये 5 दिनों तक, आने वाले 5 जनवरी तक यही व्यवस्था चलनी है। कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। हम एनडीटीवी के माध्यम से अपील करते हैं कि कतारबद्ध होकर के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। बाबा श्याम भी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सहयोगी विकास के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, खाटू धाम। जयपुर के सुनसान इलाकों में अगर आपसे कोई पता पूछे तो आप सावधान हो जाइए और गलती से भी पता बताने के लिए उसकी कार में ना बैठें। हो सकता है कि कार में बैठने के बाद वो आपके पास से सारे पैसे लूट ले या फिर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे। जयपुर पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो पता पूछने के बहाने लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है। हमारे सहयोगी दीपक चावला की ये खास रिपोर्ट जयपुर से देखिए आप।
सुनसान इलाके में अनजान लोगों से सावधान। अगर कोई पता पूछे तो ना दे जवाब। जयपुर में लूट गैंग का पर्दाफाश। पता पूछने के बहाने करते हैं लूटपाट। जयपुर में अगर कोई आपसे सुनसान इलाके में एड्रेस पूछता है तो सावधान हो जाइए, कहीं आप किसी वारदात के शिकार न हो जाएं। सांगानेर सदर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है जो पता पूछने के बहाने लूटपाट करते हैं। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 2 सगे भाइयों को भी पकड़ा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो हमारे सांगानेर सदर की स्पेशल टीम थी उसको सक्रिय किया गया और उनके द्वारा 2 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी घटनाक्रम को खोला गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि ये जो 4 आरोपी जो हमने पकड़े हैं, 4 आरोपी हैं और 1 विदेश से संघर्षरत बालक भी है, तो टोटल 5 हैं। इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन्होंने अपने गैंग बना रखा है। ये जो 4 आरोपी है टोंक के रहने वाले हैं और ये सुनसान सड़क पर ऐसे गाड़ियों में घूमते हैं। वहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति जो रास्ते पर चल रहा होता है उससे पहले कोई रास्ता पूछने का बहाना करके उससे बातचीत करते हैं, फिर उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लेते हैं और गाड़ी में बैठाकर उसके पास जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे उसका वॉलेट हो और अगर कोई वॉलेट ना हो तो फिर फ़ोन पे या फिर ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से उसके अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। जयपुर की सड़कों पर इन दिनों एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो सुनसान इलाकों में घूमकर रैकी करता है और अकेले व्यक्ति से पता पूछने के बहाने लूटपाट करता है। बदमाश इतने ज्यादा शातिर हैं और वो इतने बेखौफ हैं कि ऑनलाइन पेमेंट भी ले रहे हैं। फोन पे के माध्यम से पेमेंट लिया जा रहा है। सांगानेर सदर पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी संदीप, अरविंद, योगेश और धारा सिंह हैं। संदीप और अरविंद दोनों खास भाई हैं और दोनों भाइयों ने ही मिलकर इस गैंग को बनाया है। गिरोह गाड़ी से घूमते हैं और सुनसान इलाके में अकेले व्यक्ति से पता पूछने के बहाने उन्हें गाड़ी में बैठाकर लूटपाट करते हैं। पुलिस ने बताया कि शिकारपुरा इलाके में पीड़ित जा रहा था। इस दौरान पीछे से बदमाशों ने उसे एड्रेस पूछा और इस बहाने उनकी गाड़ी में बैठा लिया। चाकू की नोक पर मोबाइल फोन से फोन पे का पासवर्ड पूछा। उसके बाद उसके फोन पे के सारे पैसे अपने पास ट्रांसफर कर लिए। किसी को बताने पर बदमाशों ने पीड़ित को जान से मारने तक की धमकी दी। जब उसके चंगुल से छूटा तो पीड़ित थाने पहुंचा। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह बेहद शातिर है और अपने नेटवर्क में एक नाबालिग बच्चा भी रखता है ताकि किसी को शक न हो और बच्चा देखकर पीड़ित आसानी से उनके चंगुल में फंस जाए। शिकारपुरा में भी अभी कुछ दिनों पहले ही इस तरह से एक वारदात हुई थी, जहां पर पीड़ित को पहले एड्रेस पूछा, फिर उसको गाड़ी में बैठाया गया और फिर चाकू की नोक पर उसके साथ लूटपाट हुई। उसके फ़ोन पे का पासवर्ड पूछा गया और फिर फ़ोन पे से उससे पैसे ट्रांसफ़र किए गए। सांगानेर सदर पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि वह जयपुर की सड़कों पर घूमते हैं और ख़ास तौर पे एक ऐसा इलाका जो सुनसान रहता है, वहाँ पर अकेले व्यक्ति को चिन्हित करते हैं, उससे एड्रेस पूछते हैं और उसके बाद लूटपाट कर लेते हैं। इस गिरोह में 2 सगे भाई है और उन दोनों भाइयों ने ये पूरी गैंग बना रखी थी। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और कहां इन्होंने लूटपाट की, इस विषय पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस गिरोह ने सांगानेर सदर और जयपुर के कई इलाकों में वारदातें की हैं। इस गिरोह के सदस्य राजस्थान के टोंक के रहने वाले हैं। कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, इसीलिए लूटपाट की वारदातें करते हैं। बहरहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। चलिए कोटा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। यहां ग्रामीणों ने लकड़ी से भरे ट्रक को रोका है। ठेके के नाम पर यहां अवैध कटाई का आरोप लगाया गया है। वन विभाग पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है और जंगल खत्म किए जा रहे हैं मिलीभगत से, ये लोगों का आरोप है। सुल्तानपुर क्षेत्र के बाकिया, बराना, जखरोन क्षेत्र में जो लकड़ियां हैं उनको काटा जा रहा है, जिसके बाद अब ग्रामीण नाराज हैं, धरना दिया है और जंगल खत्म करने का आरोप लगाया है, वो भी वन विभाग की मिलीभगत के चलते।